आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे कोप कर रहे हैं? सर आप अपना बताएं। मैं एक तो पहली तो बात यह है कि मैं सारा साल ही बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करता हूँ अपनी जिस्मानी सेहत के बारे में और अपनी ज़हनी सेहत के बारे में ख़ास तौर पर। पिछले 10 साल से मैंने अपनी ज़हनी सेहत पे बड़ी तवज्जो देनी शुरू की और ये अज्यूम करना छोड़ दिया 10 साल पहले कि मेरी ज़हनी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। और फिर मुझे इस पे काम करने का जो मौका मिला तो उसमें मैंने बहुत बेहतरी महसूस की। वॉक में पिछले 40 ईयर्स से कोई दिन नहीं कि मैंने वॉक ना की हो और कोई दिन नहीं कि 10,000 स्टेप्स से कम की हो। मेरी एवरेज वॉक 15,000 स्टेप्स पर डे से ऊपर होती है और ये एक ही दफ़ा में नहीं होती, दिन में कम से कम 3-4 हल्ले मार के ये करना पड़ता है और ये मेरी लाइफ में इंटरवोवन है। ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए मुझे कोई वक्त निकालना पड़ता है, ये मेरी ज़िंदगी के अंदर ही शामिल है कि किस किस मौके पे मैंने बीच में वॉक करनी है, यानी बिटवीन दी सेशंस भी मैंने थोड़ी वॉक करनी है। और ये जो प्रोग्राम करके अभी फारिग होऊंगा तो अगला काम शुरू करने से पहले को 5-10 मिनट में वॉक करूँगा। तो एक तो वॉक बहुत ज़्यादा मैं करता हूँ। इसके अलावा मैं रोज़ाना नहाता था पहले, तो अब मैंने 2 दफ़ा नहाना शुरू किया है और ख़ास तौर पर रात को जब मैं घर जाता हूँ तो किसी से भी मिलने से पहले मैं सबसे पहले नहा धो के कपड़े बदल के तो फिर मैं मिलता हूँ। और सुबह तो जैसे मैं नहाता था वो नहाता ही हूँ। और एक तो ये फ़र्क पड़ा। स्टीम इनहेलेशन जो है ये रात को नहाने के टाइम पे मैंने बंदोबस्त रखा हुआ है वॉशरूम में कि स्टीम हो बहुत सी जो इनहेल साथ ही, यानी नहाने से पहले बहुत सारी स्टीम हो जाए। स्नीजिंग जो है वो इंड्यूस मैं करता हूँ, पहले नहीं करता था लेकिन कोरोना के मामले में मैंने स्नीजिंग के तरीके देखा कि 13 तरीके हैं जिनसे हम स्नीजिंग इंड्यूस कर सकते हैं। और आपको पता है कि जब हम स्नीज़ करते हैं तो हम सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका मतलब है कि स्नीजिंग में कोई बरकत है, यानी हम जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो वो किसी रहमत और बरकत की वजह से करते हैं। तो मैं स्नीजिंग को बहुत अहमियत देता हूँ कि उससे एक पूरा जॉल्ट मिलता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को। और इसके अलावा जो कॉफ़िंग है, इरादतन कॉफ़ करना, जैसे पुराने ज़माने में तो रिवाज भी था कि अगर आप किसी के पास जाते हैं तो पहले आप खंग के फिर आप लंघ जाते हैं, इलाम देते हैं, खंगूरा मार के। हाँ हाँ। तो एक तो ये है कि जो खांसी करना है ये एक सिस्टम जो नीचे आपके बलगम होती है कोई चीज़, तो वो ऊपर लाने के लिए है। तो अगर आप इसकी एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपका जो निचला हिस्सा है फेफड़ों का, जिसे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं, जो कि अल्टीमेटली बेवफाई करता है तो कोरोना कामयाब होता है। क्योंकि जब तक बीमारी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक नहीं जाती और जहाँ जाके तो फिर इजी खेल मिलता है, खिलवाड़ करता है ये कोरोना का वायरस, तो हमें अपने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को एक्टिव रखना चाहिए। तो मैंने अब कुछ अर्से से, जब से कोरोना आया, तो मैंने जॉगिंग भी शुरू की है जिससे कि आप ब्रेथलेस हों। दिन में कम से कम 2 दफ़ा हमें ब्रेथलेस होने की ज़रूरत होती है, जो कि मैं करता हूँ। चूँकि मैं एज ग्रुप में वहाँ हूँ जहाँ वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, एंड आई एम वल्नरेबल, आई एम 68। और इस एज में आप यूँ समझें, अच्छा कोमॉर्बिडिटी कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फैमिली में डायबिटीज़ बहुत है, फैमिली में कुछ और बीमारियाँ भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं है, तो उससे एक तसल्ली सी भी मिलती है। सर अभी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, अगर इन केस पॉजिटिव आ जाता है रिजल्ट, फिर आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि वो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं 2 चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। एक कि हर सुबह जब नींद खुलती है तो मैं जीने के लिए तैयार होता हूँ कि जीना है, और अगर किसी शाम ज़िंदगी की शाम हो जाए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मुझे कुछ उसमें अजब नहीं लगता। तो जब आप मरने के लिए भी तैयार हों और आप जीने के लिए भी तैयार हों तो आप फिर बीच के तजब्जब में से निकल जाते हैं,
ये जो बीच की है ना कि पता नहीं क्या होगा। तो जब कोरोना की वबा आई है और बहुत शोर हुआ तो मैंने कहा कि ऐसे पहले थोड़ा सा लगा कि अच्छा कहीं इसमें ज़िंदगी का अंजाम तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऐसा आप चाहते तो नहीं है। क्योंकि मैंने तो हमेशा सोचा कि लंबी ज़िंदगी पाऊँ और जो फंक्शन कर रहा हूँ मैं इसी तरह अच्छा काम मैं करना जारी रखूँ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपको अच्छा काम करना आता है और मुझे लगता है कि अब मुझे अच्छा काम करना आ रहा है, तो ये मुझे मेरे लिए काफ़ी मलाल का बायस होगा कि मैं अच्छा काम अब कर ना सकूं। तो जब हम सोचते हैं कि हमने लंबी ज़िंदगी पानी है तो ये अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, पर अल्लाह ने आपकी सोच पे कोई, आपके इरादों पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। आप जो करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उस पर आपके साथ फजल करता है। तो मेरे ज़हन में हमेशा था कि मैं जैसे मेरे वालिद साहब 96 ईयर्स के इस दुनिया से गए और काम करते करते गए और उनके सर पे चोट लग गई थी जिसकी वजह से वो इस दुनिया से गए, वरना और भी अभी जीते और बहुत कारआमद जीते। तो मेरा भी दिल चाहता है कि ऐसी लंबी ज़िंदगी पाऊँ। और जब आप ऐसा कोई गोल रखते हैं तो फिर उसके मुताबिक आप अपने तर्ज़ अमल को डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब आप लंबी ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो फिर आप ड्राइविंग एहतियात से करेंगे या फिर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, फिर आप एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई गोल सेट नहीं किया हुआ इस बारे में कि आप कितना जीना चाहते हैं, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने जब से कोरोना की वबा का सिलसिला शुरू हुआ है तो मैंने कोई रंजिशें रखना छोड़ दी हैं, नाराज़गियाँ रखना छोड़ दी हैं। जो काम काज है अपना उसको मैं नॉर्मल अंजाम देता हूँ, लेकिन जो ज़िंदगी में कुछ लोगों से आपकी रंजिशें होती हैं उन रंजिशों को पोस्टपोन कर दें कि जब तक कोरोना है तब तक कोई रंजिश नहीं रखनी, क्योंकि रिजेंटमेंट्स आपके अपने वजूद के ऊपर बुरा असर डालती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको कोई तकलीफ़ देते हैं तो आप थोड़ा सा वक्त के लिए बुरा महसूस करते हैं, दैन यू कम बैक एंड यू आर नॉर्मल। तो ये बहुत सारे इक़दाम हैं, जैसे सोना मैंने तकरीबन ज़्यादा कर दिया है। जैसे मैं 8 घंटे की नींद को यकीनी बनाता था तो अब मैं 9 घंटे की नींद को यकीनी बनाता हूँ। और कुछ काम में भी थोड़ा फुर्सत होती है तो इससे मुझे मुश्किल भी कोई नहीं होती। किताबें पढ़ना हमेशा से मेरा शौक़ था, वो अब भी मैं पढ़ता हूँ। लिखना पढ़ना ये काम मैं पहले से ज़्यादा करता हूँ। तो एज सच मेरे रिचुअल पे कोई असर नहीं हुआ कोरोना के मामलात का। हाँ, जब मैं टीवी पे देखता हूँ कि लोगों को बहुत तकलीफ़ है तो वो तकलीफ़ मैं महसूस करता हूँ बतौर ह्यूमन बीइंग। दूसरों की तकलीफ़ के साथ एम्पैथेटिक फीलिंग रखना वो अपनी जगह मौजूद है। अब वो सवाल कि अगर मुझे कोरोना पॉजिटिव हो तो फिर क्या होगा, तो मुझे लगता है कि मैं खातिर खा इलाज से सेहतमंद हो जाऊंगा। मुझे लगता है कि या तो सिम्टम्स बहुत बराए नाम होंगे या नहीं होंगे, ये मुझे यूँ लगता है। अच्छा, एक अंदर की फीलिंग होती है हमारी, जो मैं दिन में कभी सुबह कभी शाम सोचता हूँ कि मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ, क्या मैं जोन में हूँ। तो कभी मैं लगता है कि जोन में हूँ तो मैं मुतमईन हो जाता हूँ। फिर कभी लगता है कि इस वक्त मैं जोन में नहीं हूँ, तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं जोन में आ जाऊँ। तो बेसिकली कोरोना के मुकाबले के लिए हमारा जोन में होना, बेहतरीन जिस्मानी और नफ्सियाती कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप यानी थके हुए ना हो, आप चिड़चिड़े ना हो, आप निढाल ना हो और आप दूसरे इंसानों के साथ सोशलाइज कर रहे हों। जैसे मैं रोज़ाना पहले भी ऐसा कुछ करता था, लेकिन अब मैं रोज़ाना तकरीबन 10 लोगों को फ़ोन करके पूछता हूँ जो मेरे दोस्त हैं, ख़ास तौर पर कि वो कैसे हैं और वो कैसे कोप कर रहे हैं इस सिचुएशन को। और वो बहुत खुश होते हैं कि मैं उनकी खैर व आफ़ियत बतौर ख़ास दरियाफ़्त करता हूँ पहले की निस्बत ज़्यादा, और उनको कुछ थोड़ी सपोर्ट मुहैया करता हूँ कि कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुज़र जाएगा। टफ़ टाइम्स लास्ट नहीं करते, लेकिन जो टफ़ लोग होते हैं वो लास्ट करते हैं।
तो एज सच मेरा एक इटर्नल बिलीफ है कि किसी भी मुश्किल में खुदा हमेशा मेरे साथ रहा है, तो मुझे आइंदा भी इस बात का पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला मेरे साथ है, हामी और नासिर है इस बात। जो अभी आपने मज़हब के हवाले से बात की, हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जिनका रुझान मज़हब की तरफ ज़्यादा होता है, हालांकि वो मसाइल साइंसी तौर पर ज़्यादा होते हैं। जैसे ये कोविड-19 के हवाले से है, इसमें खौफ भी है और कुछ हद तक ये खौफ ले जाता है मौत के खौफ की तरफ। लेकिन जो कुछ मजहबी तौर पर रुझान रखने वाले अफराद ये करते हैं कि जो भी आनी है तो आनी है, बचाने से या परहेज़ करने से क्या फ़ायदा, जब आनी है तो आनी है, या इस किस्म के जुमले जो इस्तेमाल करते हैं और वो प्रिकॉशंस नहीं लेते, उनके बारे में आप क्या कहना ये चाहेंगे? जिम्मेदारी ना उठाने वाली बात है। यानी जिस बंदे ने कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी वो हमेशा ऐसी बात करेगा कि वो अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेने की बजाय मज़हब पे या किसी और पे ज़िम्मेदारी डालेगा। जो काम अपने करने का है वो किसी और से तवक्को रखेगा। तो अल्लाह ताला ने तो वाज़ेह तौर पर फरमाया कि जो लोग अपनी मदद नहीं करते मैं भी उनकी मदद कोई नहीं करता।